Hello student, how are you? I hope you are fine and doing well for first term exam. Welcome to my channel Math Tech by Jyoti. My name is Jyoti Kumare. Today I will teach you for class 8 student rational number exercise 1.2. एक्सरसाइज 1.2 में 7 क्वेश्चन दिए गए हैं जिसको आज हम लोग करके रैशनल नंबर चैप्टर कंप्लीट करेंगे। सो हम लोग स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 1.2 करना। उससे पहले आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, प्लीज़ कमेंट इन द कमेंट सेक्शन योर एग्जाम डेट ऑफ मैथमेटिक्स एंड नेक्स्ट विच चैप्टर यू वांट. So mention the chapter's name. So I will teach you according to you. So this is let's start exercise 1.2. इसमें बोला गया है फर्स्ट चैप्टर में रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन द नंबर लाइन. इस नंबर को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करने बोला गया है फर्स्ट क्वेश्चन में. एंड क्वेश्चन दो पार्ट में, फर्स्ट का 1 का नंबर दिया हुआ है 7/4 एंड सेकेंड का नंबर दिया हुआ है -5/6. ठीक है. सो हम ड्रॉ करते हैं एक नंबर्स लाइन. ठीक है. 0. सो हमने पहले भी बताया है कि 0 के राइट साइड में जो होता है वो हमारा पॉजिटिव नंबर होता है और लेफ्ट साइड में जो भी होता है वो हमारा निगेटिव नंबर होता है. तो हमें यहाँ बोला गया है 7/4. 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन. इस तरफ देखते हैं -1 -2 -3 -4 एंड सो ऑन इन्फिनिटी. तो माइनस. सो हमारे 7/4 रिप्रेजेंट करने बोला गया. क्या हम देखेंगे अब कि डिनोमिनेटर में क्या है. डिनोमिनेटर में 4 है तो 4 से हम सारे नंबर को डिवाइड कर देंगे. ठीक है. बोथ साइड, पॉजिटिव एंड नेगेटिव बोथ साइड. ठीक है. सो हमारा 0/4 क्या हो जाएगा. फिर से नीचे एक लाइन ड्रॉ करते हैं, इसे क्लियरली लिखते हैं. 0/4 क्या हो जाएगा हमारा 0. 1/4 एज इट इज़ लिखते हैं 1/4. 2/4 1/2 लिख सकते हैं. 2 2 जा 4. सो 1/2. 3/4 4/4 कैंसिल होके क्या हो जाएगा 1. सो 1. 5/4 2 2 3 जा 6. 2 2 जा 4. 3/2 एंड 7/4 4 2 जा 8. सो 2 -1/4 2 2 जा 4 -1/2 -3/4 -1 4 4 कैंसिल होके डॉट डॉट इन्फिनिटी. सो हमें पूछा क्या गया है -7/4. सो हमारा 7/4 कहाँ आया है यहाँ पे. अब हम उसे सर्कल कर देंगे. सो क्वेश्चन नंबर 1 का 1 कंप्लीट हुआ. अब हमें पूछा गया है रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन -5/6. अब हमें माइनस में पूछा गया मतलब 0 के लेफ्ट साइड. सो 0 के लेफ्ट साइड हम लोग ज़्यादा स्पेस रख लेते हैं.
-1 -2 -3 -4 -5 -6 डॉट डॉट 1 2 3 4। ठीक है, अब हमारा डिनोमिनेटर क्या है 6, तो हम लोग 6 से डिवाइड करेंगे। फिर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं। 0 1/6 2 3 जा 6 1/3 3 2 जा 6 1/2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 2/3 -1/6 2 3 जा 6 -1/3 3 2 जा 6 सो -1/2 2 2 जा 4 2 3 जा 6 -2/3 5/6 6 1 जा 6 सो -1। हमें क्या पूछा गया है -5/6। हम इसे इस तरह सर्कल में राउंड कर देंगे, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हुआ। अब हम लोग मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला गया है रिप्रेजेंट -2/11 -5/11 -9/11 ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन पे इन तीनों नंबर को रिप्रेजेंट करना है। इसमें सारे भी टर्म नोमिनेटर के माइनस में है, मतलब 0 के लेफ्ट साइड है, एंड डिनोमिनेटर टर्म इक्वल है, तो रिप्रेजेंट करना इजी हो जाएगा। सो माइनस के टर्म है, सो 0 के लेफ्ट साइड हम लोग ज़्यादा स्पेस रखते हैं। ठीक है, 0 को यहाँ लेते हैं 1 2 3 4 5 स्पेस कम पड़ जाएगा। 0 को और शिफ्ट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 माइनस में है सारा, -1 2 3 डॉट डॉट। अब बोला गया है -2/11 -5/11 एंड -9/11। सो हम लोग 11 से डिवाइड करेंगे, बाय 11 करेंगे, एज इट इज 0 रहेगा। 2/11 3/11 और 5 6/7 8 एंड 9 सो रिप्रेजेंट क्या करने बोला था -2/11 -5/11 एंड -9/11। सो हमने रिप्रेजेंट किया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। थर्ड में बोला गया है राइट 5 रेशनल नंबर विच इज स्मॉलर देन 2। 2 से छोटा 5 रेशनल नंबर लिखने बोला गया। तो 2 से छोटा तो बहुत सारा रेशनल नंबर हो सकता है, लेकिन आपको 5 लिखने बोला गया। ठीक है, तो पहले हम लोग नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। 2 से छोटा मतलब 2 क्या है, 0 से बड़ा है, तो क्या हो सकता है 2 से छोटा क्या होगा 1,
1 से छोटा 1/2, इससे छोटा 0, 0 से छोटा -1/2 एंड -1, ऐसा भी लिख सकते हैं। -1 भी क्या है, एक रैशनल नंबर है और इंटीजर भी है। रैशनल नंबर बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, p/q के फॉर्म में डिनोट करते हैं एंड q शुड नॉट बी इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये 5 रैशनल नंबर हो सकते हैं स्मॉलर देन 2, इसके डिफरेंट भी हो सकते हैं, बट ये भी गलत नहीं होंगे। आपके आंसर से मैच करे या ना करे, बट ये गलत नहीं होंगे। सो हमने क्या लिया, 5 रेशनल नंबर स्मॉलर देन 2, -1, -1/2, 0, 1 एंड 0 के बाद 1/2 एंड 1। सो क्या लिखेंगे, 1/2 विथ पॉजिटिव, 1/2, 1, उनके बाद 2, यहाँ पे 3/2 भी लिख सकते हैं, डॉट डॉट। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा, -1/2, -1, डॉट डॉट। सो ये हमारा 5 रैशनल नंबर हो गया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला गया है फाइंड 10 रैशनल नंबर बिटवीन -2 to 5 एंड 1 to 1/2। 5 रैशनल नंबर फाइंड करने बोला गया है -2/5 एंड 1/2 के बीच। जब हमें दो नंबर के बीच का रैशनल नंबर फाइंड करने बोला जाता है तो हम लोग पहले दोनों का डिनोमिनेटर को सेम करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सेम नहीं है, तो सेम नहीं है तो हमें सेम करना पड़ेगा। तो फर्स्ट नंबर में हमें क्या दिया गया है, 2/5। 2/5 को यहाँ क्या है, डिनोमिनेटर में 2, तो डिनोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 जा 4 एंड 5 2 जा 10 एंड 1/2 को यहाँ का डिनोमिनेटर में क्या है 5, सो 5/5, सो 5/5 1 जा 5 एंड 5 2 जा 10। सो हमारा क्या हो रहा है, 4 और 5 के बीच में 10 रैशनल नंबर नहीं आ रहे हैं। ठीक है, -2 है, -4 एंड 5 के बीच में, तो 5 के बाद क्या हो जाएगा, 4 4 3 2 1, नहीं पूरेगा। देखिए क्या हो जाएगा यहाँ पे, -4/10, -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10 एंड 5/10 एज इट इज़। सो इसके बीच कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 ही आ रहा है। हमें फाइंड कितने करने हैं, 10। सो 10 फाइंड करने के लिए अभी मैं इसे रब कर रही हूँ। जब हमें रैशनल नंबर बीच का ना मिले तो दोनों टर्म में सेम नंबर से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। तो अगर हम लोग सबसे छोटा नंबर 2 लेते हैं नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर के लिए, तो -4/10 इंटू 2/2 -8/10, यहाँ क्या हो जाएगा 5/10 इंटू 2/2, तो 5 2 जा 10, 2/2, 10 2 जा 20, यहाँ भी 10 2 जा 20। ठीक है, सो -8 और 10 के बीच में क्या होगा, 10 रैशनल नंबर हो जाएंगे। ठीक है, सो -8/20, -7/20, -6/20, -5/20, -4/20,
-3/20 -2/20 -1/20 0। इसके बाद क्या हो जाएगा 1/20 2/20 3/20 4/20 5/20 यहाँ पे 10 से ज़्यादा हो गया, तो आप यहाँ पे इसमें से 10 ही लेने बोला गया है, तो 10 इससे आप जो भी लेना चाहें ले सकते हैं इन दोनों के बीच के। ठीक है, अब हम लोग मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर 5, ठीक। 5 रेशनल नंबर बिटवीन, इसमें 3 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 में 3 क्वेश्चन दिया हुआ है, तो क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं। बोला जा रहा है 5 रेशनल नंबर निकालने बिटवीन, ए में है 2/3 एंड 4/5। 5 का फर्स्ट क्वेश्चन है 2/3 एंड 4/5। सो पहले हम लोग क्या करते हैं, डिनोमिनेटर को इक्वल करते हैं। सो डिनोमिनेटर को इक्वल करने के लिए इसके डिनोमिनेटर से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में। इसके डिनोमिनेटर से फर्स्ट वाले के डिनोमिनेटर से इसमें करेंगे, तो क्या हो जाएगा 5 2 = 10/15 12/15। ठीक है, हमें बोला जा रहा है 5 रेशनल नंबर निकालें। इसमें निकलेगा क्या, 10 एंड 12 के बीच में कौन एक ही रेशनल नंबर आ रहा है, 11/15। 10 से बड़ा एंड 11 से छोटा, सो नहीं निकलेगा। तो हम लोग क्या मल्टीप्लाई करेंगे इसमें, जो हमारा यहाँ हो जाएगा 20/40, अगर 2 से 20/30 और 24/30, तो भी टेन से करते हैं मल्टीप्लाई। 10/15 को 10 से, नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर, 10 10 = 100 150। यहाँ 12/15 इंटू 10/10 120/150। तो 5 रेशनल नंबर निकालने के लिए बोला गया है, तो इसको लिख सकते हैं 101/150 102/150 103/150 104/150 105/150। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 5 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट कंप्लीट हुआ। इसके 5 रेशनल नंबर। अब हम लोग सेकेंड करते हैं। सेकेंड में दिया गया है -3/2 एंड 5/3। सो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर को, और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे नोमिनेटर। -9/6
6, यहाँ हो जाएगा 10/6। हमें 5 रैशनल नंबर निकालने बोला गया है, तो यहाँ से आ जाएगा -8/6, -7/6, 1/6, 2/6, ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 की ओर जाएंगे। वन बाई 4 एंड 1/2। सो 2 से नोमिनेटर डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करेंगे 2/8, यहाँ 4 से, सो हो जाएगा हमारा 4/8। इससे हमारा क्या हो रहा है, रैशनल नंबर 5 नहीं पूर रहा है। अब हम लोग 2/8 को 4 से मल्टीप्लाई करते हैं। 4 2 जा 8/32, इसको 4/8 को नोमिनेटर एंड डिनोमिनेटर का 4 से, 4 4 जा 16/32। सो 8/32 एंड 16/32 के बीच में क्या आ रहा है, 9/32, 10/32, 11/32, 12/32, 13/32। ये हमारा 5 रैशनल नंबर आ रहा है। सो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ। इसके साथ अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 बहुत ही इजी क्वेश्चन है। आई थिंक ये आप लोग के लिए होमवर्क होना चाहिए। एंड मैं इससे पहले भी आप लोगों को एक बार होमवर्क दे चुकी हूँ एंड बोली हूँ कि आप लोग कमेंट सेक्शन में प्लीज़ कमेंट कीजिएगा आंसर, लेकिन आप लोगों ने नहीं किया है। फिर भी आज मैं फिर से एक और होमवर्क देती हूँ, क्वेश्चन नंबर 6, जो आप लोग खुद से करेंगे, जिससे आपको पता चलेगा आपका कॉन्सेप्ट कितना क्लियर हुआ है और आपको रैशनल नंबर कितना समझ में आया। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं, जो कि इस एक्सरसाइज के साथ साथ इस चैप्टर का भी लास्ट क्वेश्चन है। बोला जा रहा है फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 और 3/4 के बीच में 10 रैशनल नंबर निकालें। सो 3/5 इंटू 4/4, 12/4 3 जा 12 एंड 5 4 जा 20। 3/4 इंटू 5/5, 15/20। सो क्या इसमें 10 रैशनल नंबर आएंगे? नहीं आएंगे। 13 एंड 14 ही दिख रहा है। 13/20 एंड 14/20 दो ही आ रहा है। फिर से हम लोग करेंगे, क्या मल्टीप्लाई करें? सो 12 है हमारा नोमिनेटर एंड 20 है डिनोमिनेटर। 5 से करते हैं।
12 5 जा 60 by 100, 15 by 20 into 5 by 5, so 75 by 100। सो इसमें तो हमारा 10 रैशनल नंबर आ जा रहा है। क्या 61 by 100, 62 by 100, 63 by 100, 64 by 100, 65 by 100, 66 by 100, 67 by 100, 68 by 100, 69 by 100, 70 by 100। यह हमारा 10 रैशनल नंबर आ रहा है। सो ये क्वेश्चन नंबर 7 के साथ हमारा रैशनल नंबर चैप्टर एंड एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होता है। अगर आप लोगों ने पहली बार इस चैनल पे विजिट किया है तो मैं इस रैशनल नंबर के सारे वीडियो का लिंक इसके डिस्क्रिप्शन एक्सरसाइज 1.2 के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। वहाँ से आप इंट्रोडक्शंस, प्रॉपर्टीज एंड बेसिक थिंग्स देख लीजिएगा, जिससे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा एंड रैशनल नंबर समझना भी इजी हो जाएगा। इफ़ यू विजिट फर्स्ट टाइम इन दिस चैनल्स, देन सब्सक्राइब these channels and press the bell icon to get latest notifications and share with your family and friends. Thank you for watching. Have a nice day.